जिस दिन से जुदा हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। चांद का मुंह उतरा उतरा चांद का मुंह उतरा उतरा, तारों ने चमकना छोड़ दिया। भैया यहाँ समझाया तो बाबा नारद बोले उनकी नौकरी लग गई है। बोले और क्या? बोले तो तनख्वाह कितनी है? बोले 54 ना है। बोले महीना पे छुट्टी है? बोले एक वो छुट्टी ना है। बोले तो कभी फुर्सत तो मिलेगी? बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले जो नौकरी का ही काम किए? बाबा नारद बोले वो खुद ही कहते हैं कि भक्तन ने मोह को नाना भांति बात समझाया, नाय माने तो संकल्प के लिए पात्र उठाया। अब जैसे ही पात्र उठाया तो जो सागर था उस लीलाधर की लीला में गुरु ने लीला दिखलाए डाली और पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रोक डाली। अब सागर से पानी बाहर नहीं आए रहो तो बोले महाराज पानी नहीं आए रहो। भगवान बोले हमें पता है तुम्हारे गुरुजी फिट है गए। तो उस लीलाधर की लीला में गुरु ने प्रभु ने लीला दिखलाई डाली और कुसगी नौक चला करके जट बाई आंख फोड़ डाली। आंख फूटी, गुरुजी बाहर आए, चेला से बोले आंख फूट गई अब तो मान जाओ। चेला बोले तुम्हें दोनों फूट जाए अम्मा ने वाले। विष्णु पुराण का मत है, विष्णु पुराण में लिखा कि महाराज प्रभु ने एक आंख गुरुदेव की इसलिए फोड़ी कि जहां शिष्य और भगवान दोनों खड़े हों तो आपको दो नजरों से नहीं देखना है, आपको एक ही नजर रखनी है। अब एक ही रह गई आंख तो एक से ही देखो, आपको दो से देखने की जरूरत नहीं है। आंख फूट गई गुरुजी की, अलग खड़े है गए। भगवान ने कहा कि अब नापे? बोले हाँ नाथ नापिए। नापिए महाराज। तो प्रभु ने एक कदम में आकाश और पाताल, दूसरे कदम में पूरे 3 लोक 14 भवन खत्म। तीसरे कदम की बारी आई, अब भगवान इतने क्रोध में हैं, बोले अरे राजा जमीन दे दे, इतना विराट रूप है। बोले कदम के लिए जगह नहीं है, जगह ला। अब राजा बलि कांपने लगे तो पत्नी थी विंध्यावती, बहुत चालाक थी, बोले इधर आइए।
इतने गुस्से में क्यों हो? बोले अरे कदम के लिए जगह नहीं है। विंध्यावती बोली आप इधर आइए। जी। बोले जैसे आए थे ना वैसे ही आ जाओ। विराट रूप लेके नहीं आए थे आप, सूक्ष्म रूप से आए थे, मतलब 52 अंगुल के, उसी तरीके से खड़े हो जाओ। भगवान खड़े है गए। बोले हमारे सवाल का जवाब दो। बोले कैसा सवाल है? सवाल यह है कि दान बड़ा होता है या दानी? पूछा कि ये बताइए दान बड़ा होता है या दानी? तो भगवान मुस्कुराने लगे। बोले मुस्कुराइए मत, बोलिए। बोले देवी दुनिया में धनवान लोग तो बहुत हैं, दुनिया में धन तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन उस धन को धर्म में लगाए यानी कि दान में दे, ऐसे बहुत कम है। तो हमारी नजर में दान से बड़ो दानी होवे। तो विंध्यावती बोली आप दान तो ले चुके हो 2 कदम में, अब दानी दानी बचे इनकी पीठ ना पिले। एक भगवान ने पैर पीठ पे रखा और दूसरा सर पे रखा, पीठ 1 कदम में नाप ली। अच्छा, एक राजा बलि की बिटिया और थी जिसका नाम था रतनमाला। जब उसने भगवान को देखा तो विचार किया कि ऐसा बेटा अगर मेरे पैदा हो जाए तो मैं उसे स्तनपान कराऊंगी। लेकिन जैसे ही भगवान ने 3 कदम में सब खत्म कर दिया तो विचार किया अगर ऐसो बेटा हमारे पैदा है गयो तो मैं उसे जहर देके मार दूंगी। यही रतनमाला द्वापर में आके हुई है पूतना। बोलिए गोविंद भगवान की। अब भगवान प्रसन्न है गए। जब प्रसन्न हुए राजा बलि सो बोले कि आप हमसे कुछ मांग लो। राजा बलि हंस के बोले ये लो। अबे हमारे दरवाजे पे खड़े कह रहे हमें दे दो, अब कह रहे मांग लो। तो सुनो मंगन थे हम मांगत नहीं, हमारी आदत नहीं बिगाड़ी इतने मांगे बेगी। बोले मांग लीजिए। तो कहा अगर देना चाहते हो तो पातालपुरी में जो मेरा महल है आप उस महल का पहरा लगाओगे। भगवान बोले 3 महीना 4 महीना पहरा लगाएंगे हम, 4 महीना पहरा लगाएंगे ब्रह्मा और 4 महीना पहरा लगाएंगे शंकर। बोले शंकर और ब्रह्मा ना आए, आप आयो तो आप ही पहरा लगाओ। ठीक है। महाराज घुटवन तो धूर इकट्ठी कर रहे। काफी दिन है गए जब क्षीर सागर पे ना पहुंचे तो मैया लक्ष्मी बड़ी बेचैन है। एक बात कह रही है नारद बाबा सो के लाला नारद, जिस दिन से प्रभु